पुत्र मना करे, ये स्वभाव नहीं। महादेव कह रहे हैं कि वरदान मांगो तो तुम मांग लो ना, कुछ मांग लो। तो नरसिंह मेहता ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा जो सबको मांगना चाहिए। बोले नाथ, मैं अपनी बुद्धि अपने मन से कितना सोच पाऊंगा, जितना मैंने देखा है। मैं तो जूनागढ़ से बाहर भी नहीं गया कभी, मेरी बुद्धि मति ज्यादा कुछ जानती नहीं है, बहुत अल्प मति है मेरी, अल्प बुद्धि है मेरी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ मांग ही नहीं पाऊंगा। इसलिए नाथ, आप तो महादेव हैं, आप तो देवों के देव हैं, आपके हृदय को जो सबसे अच्छा लगता हो आप खुद ही मुझे दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप दे दीजिए। आहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ठाकुर जी से सदा यही वरदान मांगो, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। मेरा जिससे हित होता हो, अगर वो हित मेरे दांत टूटने से हो रहा है तो तोड़ दीजिए, वो हित मेरा गिरने से हो रहा है तो गिरा दीजिए, वो हित मेरा अगर निर्धन होने से होगा तो निर्धन कर दीजिए। मेरा हित, और मेरा हित किसमें है? मेरा हित वैभववान होने में नहीं है, मेरा हित संपत्तिवान होने में नहीं है, मेरा हित बहुत बड़ा प्रॉपर्टीवान होने में नहीं है, मेरा हित आपका होने में है कि मैं आपका हो जाऊं। और यदि आपका होने में मुझे गिरना पड़े, मुझे रिपटना पड़े, मुझे कंगाल होना पड़े, तो मुझे सब स्वीकार है, मैं आपका होना चाहता हूं। बस दोहराइए मेरे पीछे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेग दास में। जिससे मेरा हित हो वो मेरे साथ हो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। ये वरदान महादेव से दो लोगों ने मांगा है, आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दीजिए। ये वरदान दो लोगों ने महादेव से मांगा है, एक नरसिंह मेहता ने और दूसरा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। थोड़ी कथा सुनानी पड़ेगी, सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो भागवत जी वाले आत्मदेव नहीं, एक और आत्मदेव ब्राह्मण थे जिन्होंने हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना है, उनको पता होगा कौन आत्मदेव है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की इतनी आराधना की, उन्होंने आराधना तो इस भाव से की थी कि महादेव प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे इतना धन संपत्ति मांगूंगा कि मेरी कंगाली दूर हो जाए। महादेव जैसे ही प्रकट हुए तो आत्मदेव से कहा वरदान मांगो। तो आत्मदेव जी ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा मणि मांग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हीरा मांग लूंगा, ऐसा करता हूं महादेव से सबसे महंगी, इनके हृदय की सबसे महंगी वस्तु मांगता हूं, तो ये शायद ऐसा रत्न देंगे जिससे खूब धन आएगा। तो उसने कहा महादेव आपके हृदय का सबसे प्रिय रत्न जो हो वो मुझे दे दो। महादेव बोले ये क्या मांग लिया तुमने? बोले क्यों? बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं। जैसे घर के ठाकुर जी होते हैं हमारे, मेरे घर के ठाकुर जी राधा माधव, आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल, ऐसे ही श्री महादेव के घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल। श्वेत द्वीप में, हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, श्वेत द्वीप में महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव बोले ये क्या मांग लिया आत्मदेव तुमने? बोले नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव ने कहा कुछ और मांग लो, मेरे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांगो। तो आत्मदेव को लगा बहुत महंगा वाला रत्न है इसीलिए मना कर रहे हैं ये। नहीं नहीं अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव श्वेत द्वीप गए और वहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव जी पा करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन वो बोले कि भाई अब इनकी सेवा तो बड़ी विस्तार से करनी पड़ेगी। वो कैसे हो? तब ठाकुर जी बोले हमारी वंशी जी तो वहीं रह गई महादेव के पास। तब वंशी जी को कहा अब आप आइए। तो वंशी जी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई और चित्थावल गांव में एक दिन पहुंच करके
श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां से लेकर के वृंदावन मदन टेर पर विराजमान किया। तो महादेव से हृदय की प्रिय वस्तु दो लोगों ने मांगी, या तो आत्मदेव जी ने मांगी है या फिर आज नरसिंह मेहता ने मांगी। महादेव बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्यामा श्याम है। ये सुनते ही तो नरसिंह मेहता नाचने लगे, बस यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। अब तो यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस श्यामा श्याम दो। मैं कहता रहता हूं कथाओं में कि कृष्ण आप शिव भक्त हैं और अचानक आपका रुझान वृंदावन के प्रति होने लग जाए, प्रिया प्रियतम के प्रति होने लग जाए, श्री राधा माधव के प्रति होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उपहार दे रहे हैं वृंदावन के प्रति प्रेम, प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम। महादेव अति प्रसन्न होते हैं तो दो वस्तु देंगे, या तो राम जी के प्रति प्रीति या कृष्ण के प्रति प्रीति। कोई महादेव का उपासक है और बहुत उसको संपत्ति मिलती जा रही है, खूब नाम यश वैभव मिलता जा रहा है, फिर भी वो महादेव का ही है। ऐसी कृपा तो रावण पर भी करी थी इन्होंने। सोने की नगरी में रहता था रावण, क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन राम भक्ति नहीं दी, कृष्ण भक्ति नहीं दी। महादेव किसी पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं आप हम सब जो यहां बैठे हैं, हमारी कृष्ण भक्ति की जो उत्कंठा है, कभी ना कभी किसी जन्म में महादेव की हमने बड़ी आराधना की है, तभी कृष्ण भक्ति मिली। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, किसके शब्द हैं ये? महादेव के शब्द हैं। हमारे यहां स्तोत्र राज कहा जाता है, स्तोत्रों का राजा कहा जाता है महादेव की स्तुतियों को, और उसमें भी एक महादेव की स्तुति है, हाँ, शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा कहा जाता है। पर स्तुतियों का राजा महादेव की स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र है, लेकिन वो महादेव क्या गाते हैं? कृपा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो किशोरी जी का यश गा रहे हैं। ये बहुत गोपनीय बात है, ये बड़ी गूढ़ बात है कि महादेव निरंतर नेत्र बंद करके श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। अच्छा, एक आपको अंतरंग बात बताऊं, महादेव कौन है? निकुंज में त्रिलोचन नाम की सखी है। जब ठाकुर जी रास विहार करते हैं तो श्री महादेव त्रिलोचना नाम की सखी बन करके जाते हैं, और आपकी निकुंज में सेवा क्या है? दीप प्रज्वलित करने की सेवा है महादेव की। मसाल लेकर रात्रि में जब हो जाए तो प्रिया प्रियतम नृत्य विहार कर रहे हैं तो उनको कैसे दिखाई देगा? तो महादेव मसाल लेकर के चलते हैं आगे पीछे, त्रिलोचना नाम की सखी बन करके। श्री हनुमान जी महाराज ये चारुशिला नाम की सखी हैं, निकुंज में सब सखी हैं। बाहर से ऐसे दिखाते हैं उग्रम वीरम महावीरम, लेकिन भीतर से कैसे हैं? बोले सखी भाव में रहते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा आपकी हृदय की प्रिय वस्तु चाहिए। महादेव बोले हृदय के प्रिय तो श्यामा श्याम है, चरण पकड़ लिए, बस वही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। हम भी महादेव से आज कह लें सोमवार है, हे महादेव हमको भी दे दो जैसे नरसिंह मेहता को दिया। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी धौरी धारों के राजा, सब लोग गाओ। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। सब लोग गाओ। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। हाँ भोले बाबा शंकर संकट हरना। हाँ भोले बाबा शंकर संकट हरना। महादेव बोले नरसी, मेरे हृदय के प्रिय जो श्यामा श्याम हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो नरसी भेष त्यागना पड़ेगा। मैं महादेव बन के जब नहीं जा सकता, मुझे गोपी बनना पड़ता है, तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा। अब कोई चित्रकार हो तो इसको बनावे। एक बड़ी गोपी महादेव, मूंछों वाली, बढ़िया सुंदर, सिर पर एक चुनरी है, हाथों से सर्प आदियों को भेज दिया है, कानों से बिच्छू भी निकाल दिए हैं, गोपीश्वर बन गए हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपीश्वर, देखो गोपीनाथ को पाना है तो गोपीश्वर को भजना तो पड़ेगा। बिना गोपीश्वर की कृपा के गोपीनाथ नहीं मिलेंगे। तो एक तो बड़ी गोपी बने हैं महादेव, त्रिपुंड लगा है, तीसरा नेत्र थोड़ा फड़फड़ा रहा है कि जैसे वृंदावन पहुंचूं नेत्र खोल लूं। और दूसरी छोटी गोपी बनी है नरसी मेहता, उन्होंने भी सिर पर चुनरी पहनी है। अन्नपूर्णा मैया ने दोनों का श्रृंगार किया है, दोनों गोपी बन गए। और नरसी मेहता बोले चलो। महादेव बोले जूनागढ़ में नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, वृंदावन जाना पड़ेगा। एक बात प्रमाणित होती है कि भाई ठाकुर जी से मिलना है तो वृंदावन तो जाना पड़ेगा। वृंदावन जाए बिना भगवत प्राप्ति, हां जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राधा रमण लाल प्रकट हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ प्रकट हो गए, रूप सनातन गोस्वामी जी के लिए श्री गोविंद देव और मदन मोहन प्रकट हो गए, हितवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही हो सकता है कि नायरोबी में आप बुलाओ तो वृंदावन यहां भी प्रकट होता है। और मानो चाहे नहीं मानो, 10 सेकंड लेट बजानी थी ताली आपको, मानो चाहे नहीं मानो, ये 3 दिन का वृंदावन ही आया है आपके यहां पर, और ये वृंदावन ही प्रकट हो रहा है। इतने सारे ब्रजवासी आ गए वृंदावन थे, खूब आपके घर चकाचक खा पी रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, नायरोबी में डाएं डाएं डोल रहे हैं। ब्रजवासी आ गए तो या को मतलब ये नहीं है कि वृंदावन प्रकट हुए, भय गए वृंदावन प्रकट। जैसे ठाकुर प्रकट होते हैं ऐसे वृंदावन भी प्रकट होता है, पर उनके साक्षात्कार के लिए वृंदावन तो जाना पड़ेगा। और श्री महादेव ने हाथ पकड़ा है नरसी मेहता का और बोले चलो मेरे संग, और लेकर के महादेव सीधे जूनागढ़ से पहुंचे कहां? श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंचे। आहा, वृंदावन आते ही सब नीको है, यमुना जी नीकी हैं, वृक्ष नीके हैं, पर्वत नीके हैं, कुंज गलियां नीकी हैं, सब कुछ इतना सुंदर है।
सब देख देख करके महादेव के नेत्र सजल हो रहे हैं। आहा वंशीवट कितना सुंदर, आहा श्री यमुना जी कितनी पवित्र, जय हो श्री गोवर्धन नाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। और चलते चलते नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके लेके गए। चल रही सखी, अरे छोटी नरसी सखी देख सामने अब निकुंज आवे वारो है, ललता विशाखा दोनों खड़ी हैं, हम दोनों भीतर प्रवेश करेंगे। और जैसे ही महादेव ने भीतर प्रवेश किया, संध्या हो गई, रात्रि का समय। महादेव अपनी मसाल लेकर के, दीप लेकर के खड़े हैं और नेत्र खोल करके जब उस भाव का देख रहे हैं, नरसिंह मेहता बोल रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा। नरसिंह मेहता को बता रहे हैं महादेव, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल महादेव वर्णन कर रहे हैं। हैं। ओहो कैसी सुंदर मुकुट पहना है, कैसी सुंदर पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला गले में धारण करी है। कमलाक्ष ठाकुर जी घुंघराले केशों के बीच में अपनी मधुर मुस्कान के साथ श्री प्रिया जी के गले में गलवैयां देते हुए रास विहार कर रहे हैं। अरे देखो वहां से एक दूसरी सखी बीड़ा लेकर के आई है, ठाकुर जी को पवा रही है। एक सखी चंवर डुरा रही है, एक सखी ठाकुर जी के आगे इत्र बौछार कर रही है। ठाकुर जी मंद मंद नृत्य कर रहे हैं, श्री प्रिया जी तान सो गा रही हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। नरसिंह मेहता रोने लगे, बोले मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे भी दिखाइए नाथ। तब महादेव ने एक दीप प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। अपना दीप तो प्रज्वलित था ही, और उसी दीप को प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। 2 दीप हो गए, एक महादेव के हाथ में, एक नरसिंह मेहता। अब देखो जैसे ही महादेव ने दीप प्रज्वलित किया, आहा अब नरसिंह भी गाने लगे, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। कलयुग में ये पहली बार हुआ था कि बिना वृंदावन प्राप्त किए किसी बाहर के भक्त को, गुजरात में जन्मे जूनागढ़ में रहने वाले नरसिंह मेहता को केवल 7 वर्ष की आयु में निकुंज के रास का दर्शन हो गया है। ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। वृंदावन को भजना पड़ता है, वृंदावन में रमना पड़ता है, यमुना जी के अनंत दिनों तक उपासना करनी पड़ती है, रज में अपने आप को घिसना पड़ता है, तब जाकर के निकुंज की एक कणिका का दर्शन होता है। आज नरसिंह मेहता पूरे रास का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं दर्शन करते करते उस दीप से नरसिंह मेहता का हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह मेहता के नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं। देखते जा रहे हैं श्री प्रिया जी के सुंदर रूप को, ठाकुर जी के सुंदर रूप को भूल गए। तब प्रिया जी का ध्यान गया नरसिंह मेहता जी के हाथ पर। कितने बड़े भाग्य की बात। तुरंत प्रिया जी गईं और जाकर के ललता विशाखा से कही, अरे देख ये छोटी सी सखी को हाथ जरवे वारो है, जल्दी ते आके हाथ से दीपक हटा। प्रिया जी ने जाकर के कृपा की और दीप हटाने लगी। नरसिंह मेहता बोले, नहीं प्रिया जी ये कर दोगी तो कैसे रास देखूंगा। बोले अब तेरे नेत्रन में ही दीप है, तू जहां रहेगो, जहां दृष्टि करेगो वहीं रास को दर्शन तू को होयो करेगो। अब ये दीप हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं, नरसिंह तो पे कृपा है। बंधुओं, प्रिया जी ने प्रसन्न होकर के, श्री राधा रानी ने प्रसन्न होकर के नरसिंह मेहता को क्या दिया? अपने पांव का एक नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता को दे दिया। श्री नरसिंह मेहता जी इसलिए भी निंदा के पात्र बनते थे क्योंकि नरसिंह मेहता जूनागढ़ में जब घूमते तो छम 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 आवाज आती थी पैरों से। लोग बाग कहते थे अरे पुरुष होकर के स्त्रियों की तरह घुंघरू पहन के घूमता है। पर नरसिंह मेहता कैसे बताएं कि ये घुंघरू मुझे श्री प्रिया जी ने दिए हैं।
रास में प्रिया जी ने अपने अपने चरणों का नूपुर नरसिंह मेहता जी को प्रदान किया और श्री नरसिंह मेहता जी उसको पहन के नृत्य करने लगे। श्री वृंदावन तट पर त्रिलोचना सखी यानी कि श्री महादेव के साथ नरसिंह मेहता, राधा कृष्ण और संपूर्ण गोपियों के मध्य में रास होने लगा है। रास रचो है, रास रचो है। अब आज की रात रास होने दो। आज रास में नरसिंह मेहता जी को छोड़ देते हैं और कल फिर रास से लेकर के फिर आगे की कथा में चलेंगे। गाइए सब लोग भाव से। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज। चलो सखी हारी चलो सखी देख आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी हारी चलो सखी देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज। चलो सखी हारी चलो सखी देख आवे रास बिहार। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल। रास रमनता मारी नतने कुंवारी। नागर नंद जी रो लाल। अरे आप सब लोग गुजरात के हैं, गाइए ऊंचे स्वर में। रास रमनता मारी श्री नतने कुंवारी। नरसिंह मेहता अकेले नृत्य नहीं कर रहे हैं। शंकर जी का हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के मैं, मेरा हाथ पकड़ करके आप सब भी चलो रास में। भुजा उठा करके जापे नृत्य करनो आतो हो। आज नाच लियो नरसिंह मेहता के रास में सब प्रवेश करो। हे नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल। रास रमनता मारी नतने को बारे। नागर नंद जीरो लाल, नागर नंद जीरो लाल। रास रमनता मारी नथरी कुंवारी। कान्हा जड़ी हो तो आल, कान्हा जड़ी हो तो आल। रास रमनता नारी नथनी कुंवारी। कान्हा जड़ी हो तो वार, कान्हा जड़ी हो तो वार। रास रमनता मारी नथरी रोवारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना। दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना। दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग। जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग। जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ व्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नारी।
नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा देखो, नाचे। रास में महादेव आ गए, नरसिंह मेहता आ गए, आप सब भी आ गए, और अभी अभी देखो कौन आए हैं, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन गाओ, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन। श्री रास रासेश्वर भगवान की। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે, દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાઈ રે। हमको जितनी गुजराती आती है सब एक दिन में ही सुना देंगे हम। हे द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે, દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાઈ રે। એને મને માયા લગાડી મારા વાલા,
ओ एने मने माया लगाड़ी रे, એને મને માયા લગાઈ રે. हे सुदामानो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे. હે સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાઈ રે. हे द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાઈ રે. सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण. સૂરજ બી નાચે, ચંદા નાચે, નાચે તારા ગણ. गंगा भी नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गण. ગંગા બી નાચે, યમુના નાચે, નાચે નદી સંગ. क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन. मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन. हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन. ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन. हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है. रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है. हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है. रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास बोलो रास रासेश्वर भगवान